शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो वही 15 जून 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 डिग्री के होकर अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय, करियर में स्टेबिलिटी, मजदूर वर्ग, सरकारी क्षेत्र, टेक्नोलॉजी, तेल, कंस्ट्रक्शन लाइन, संघर्ष, जुडिशरी, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो वही गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। साथ ही वर्तमान समय की स्थिति में देखें तो गुरु के साथ राहु भी हैं और चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि 30 अक्टूबर 2023 तक चांडाल योग एक्टिवेट रहेगा और शनिदेव 4 नवंबर 2023 तक वक्री होकर मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि मिथुन है, तो अगले 5 महीने में जून से लेकर अक्टूबर तक आपके जीवन में कौन से 5 महत्वपूर्ण कार्य बनने वाले हैं। शनि, राहु और गुरु आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे नाम राशि पर ना देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहली जो घटना आपके जीवन में होने जा रही है, जो महत्वपूर्ण बदलाव, जो कार्य बनेगा, वह क्या होगा। देखिए, मिथुन राशि के जातकों पिछले 2.5 वर्ष से आप ढैया में चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में बहुत सारे निगेटिव परिणाम आपको देखने को मिले। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो शनिदेव आपकी राशि से नवम भाव के अंदर ये वक्री 17 जून 2023 से हो जाएंगे। वही गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में राहु के साथ में गोचर कर रहे हैं। देखिए, 9th हाउस में शनिदेव के वक्री होने के प्रभाव के कारण जो पहला बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, यदि आप किसी भी प्रकार से टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से जुड़े हुए हैं, यात्रा से संबंधित आपका कोई भी काम कारोबार है जिसमें आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह रहेगी कि यदि आप यात्रा से रिलेटेड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, टूरिज्म का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि शनिदेव अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर नवम भाव के अंदर ये वक्री होंगे। ऐसे में भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलने वाला है। जो जीवन में आपकी घटनाएं होंगी वो डिले के साथ में होंगी, थोड़ी देरी से होंगी, लेकिन भाग्य आपको यहाँ पर सहयोग और सपोर्ट करता नजर आने वाला है। साथ ही यदि देखा जाए तो शनि और गुरु की, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप जिन भी कार्यों को करेंगे, धर्म कर्म के कार्यों से यदि जुड़े रहते हैं, तो आपको हर कार्य से लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। अगर देखा जाए तो जो मिथुन राशि वाले जातक एस्ट्रोलॉजी से, अकल्ट से, या आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो यह जो समय अवधि होगी तो इसमें इन क्षेत्रों में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और आपके रुके कार्य बनने वाले हैं। तो पहली घटना आपके लिए शुभ होने जा रही है। बात कर लेते हैं दूसरा कार्य आपका कौन सा बनेगा। ध्यान से देखें कि शनिदेव भले ही वक्री हो रहे हैं, लेकिन इनकी नीच की दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर राहु गुरु ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं। तो 11th हाउस आपकी मनोकामनाओं का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का, आपको जो लाभ प्राप्त होता है उसका होता है, साथ ही सोशल सर्कल का होता है। तो यहाँ पर आपको ये जीवन में जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य बनने जा रहा है, यदि आप धन को लेकर परेशान चल रहे थे या धन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, वहां पर आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होता नजर आएगा। आप उन कार्यों से अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड के अंदर हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इन क्षेत्रों से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति होगी। राहु और गुरु का चांडाल योग आपके 11th हाउस में भले बना हुआ है, लेकिन राहु 11th हाउस में गोचर बस अच्छे परिणाम देते हैं। साथ ही शनिदेव की वक्र दृष्टि पड़ रही है, तो आपको विदेश से जुड़े चीजों से भी लाभ होगा। यदि आप इंडिया में ही रहकर विदेश से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग देखने को इस समय अवधि के दौरान जून से लेकर और अक्टूबर तक देखने को मिलने वाली है। हालांकि शनि की वक्र दृष्टि पड़ने की वजह से आपको अपने पैसे को किसी को उधार नहीं देना चाहिए। यदि आपने पैसे दिए तो वो पैसे वापस नहीं आ पाएंगे, या जल्दबाजी के अंदर आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है, विशेष तौर पर शेयर मार्केट वगैरह में, जहां से आपको भयंकर लॉस हो सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
बात कर लेते हैं तीसरी महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में क्या होगी। देखिए, आपके दसम भाव के स्वामी साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जहां से इनकी पंचम दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ने जा रही है। साथ ही शनिदेव की भी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी। तो अभी तक जो आपको आलस्य का सामना करना पड़ रहा था या आपका कार्य में मन नहीं लग रहा था, अब आप देखेंगे कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही आप जिन कार्यों को अपने हाथ में लेंगे उन कार्यों को सफलतापूर्वक आप संपन्न करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। समाज के लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको देखने को अवश्य मिलने वाला है। यदि आप देखें कि छोटे भाई बहनों के हेल्थ को लेकर उनके साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे, तो अब जून से लेकर और अक्टूबर तक का टाइम पीरियड आपके छोटे भाई बहनों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके साहस और पराक्रम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर कोई शुभ समाचार की भी आपको प्राप्ति होगी। और हम आपको बता दें कि इस समय अवधि के दौरान जो आप यात्राएं करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं भी, वह भी सफलतापूर्वक यहाँ पर संपन्न होती नजर आने वाली हैं। तो ये तीसरा बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं जो चौथा कार्य है, जो महत्वपूर्ण कार्य आपका बनने जा रहा है। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में गोचर करते हुए तुला राशि पर अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं। और बृहस्पति की जहां पर दृष्टि पड़ती है वहां पर ये अमृत के समान फल प्रदान करते हैं। अब देखें कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा, विशेष तौर पर प्रेम संबंधों के लिए। यदि आप मिथुन राशि के जातक हो या जातिका हो, आप प्रेम संबंधों में थे, बहुत ज्यादा दुराव की स्थितियां चल रही थी या वाद विवाद लगातार बढ़े हुए थे, तो अब गुरुदेव बृहस्पति 15 डिग्री के यानी कि 15 जून के बाद आपके प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। पहले से यदि आप रिलेशनशिप में हैं और आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे योग बनेंगे। वैवाहिक बंधन में बंधने के भी योग बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर, वही इनकी नवम दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, जिसके परिणाम ये कहा जा सकता है कि जिन जातकों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रहे थे, विवाह से संबंधित बात बनेगी। और आप जून से लेकर और अक्टूबर तक, लास्ट अक्टूबर तक आप वैवाहिक बंधन में भी बन सकते हैं। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी। 5th हाउस जो होता है वो आपकी एजुकेशन का होता है। तो आपको स्पष्ट बता दें कि एजुकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। शिक्षा में आपका मन लगेगा। अगर आप कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको अच्छी जगह पर एडमिशन प्राप्त हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता और मजबूती यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। साथ ही जो मिथुन राशि वाले जातकों की शिक्षा छूट गई थी, वो कारण कोई भी था, आप पुनः अपनी शिक्षा को आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव आपका बहुत एक्टिवेटेड रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। पंचम भाव आपके डिसीजंस का होता है, तो जो आप निर्णय लेने वाले हैं वो निर्णय आपके सही साबित होंगे। इसके साथ में जो चौथी महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है वह होगी संतान प्राप्ति का योग आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हम उन घटनाओं की चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं जो आपके जीवन में अवश्य घटित होने वाली हैं। आप इसको लिख कर चलें कि यदि आप विवाहित हैं, आप नव दंपति हैं, आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे थे, प्रॉब्लम आ रही थी, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यदि आप संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो आपके यहाँ पर गुड न्यूज प्राप्त होगी। गुरुदेव बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। इसके साथ जो मिथुन राशि वाले जातक हैं जिनके संतान बड़ी है उम्र में, उनके करियर में उनको गुड न्यूज प्राप्त होगी, करियर में उनको सफलता प्राप्त होगी। उनकी हेल्थ को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम दूर होगी। साथ ही संतान के साथ में जो दुराव की स्थितियां बनी हुई थी वह उन स्थितियों से भी आप बाहर निकलेंगे। तो आपके लिए पंचम भाव बहुत अच्छे तरीके से कार्य करने वाला है। बात कर लेते हैं अगली स्थिति की। जो 5वीं महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी वह होगा आपका व्यापार। यदि आप मिथुन राशि के जातक या जातिका हैं, आपका बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस आप कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। विशेष तौर पर एजुकेशन सेक्टर के अंदर यदि आप ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का कार्य करते हैं या आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, आपका बिजनेस है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। आपके काम कारोबार का विस्तार होगा, बड़े धन लाभ की यहाँ परिस्थितियां दिखाई देंगी। साथ ही आपकी बड़ी डील होने वाली है, कोई नया प्रोजेक्ट भी आपके हाथ लग सकता है। रुके हुए तमाम कार्य बिजनेस के अंदर आपको यहाँ पर सफलता देंगे। साथ ही जो धन लाभ की चाह आप रखते हैं वह भी अवश्य आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके कहाँ पर पड़ रही है, आपके नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ आपको बिजनेस से आपके होने जा रहा है।
आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पार्टनरशिप चल जाएगी क्या? बिल्कुल, यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही हैं 30 अक्टूबर 2023 तक। जो पांचवी घटना होगी उसको लेकर अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो बातें हम बता रहे हैं इन पर थोड़ा सा आपको केयरलेस नहीं होना है। देखिए, शनिदेव आपके कहां पर बैठे हुए हैं? 9th हाउस में, जहां से इनकी दशम दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए, 6th हाउस जो होता है वह रोग, ऋण और शत्रु का होता है। लोभ लालच भी छठे भाव से देखा जाता है, कंपटीशन भी देखा जाता है। तो देखिए, छठे भाव के अंदर इनका कारक भाव है छठवां घर, लेकिन वक्र दृष्टि पड़ने की वजह से आपको छठे भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर अवेयर हो जाना है। कहने का यह मतलब है कि आपको जून से लेकर और अक्टूबर तक लोन वगैरह नहीं लेना है। यदि आपने लोन लेकर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया उससे आपको नुकसान होगा। साथ ही आपको जो लोन आप लेंगे, आसानी से लोन मिल तो जाएगा, लेकिन उसको आप आगे चल के चुकाने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना आप करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप संयम रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, है ना। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से बचना चाहिए, यहाँ पे सावधानी रखनी है। और छठवां घर जो होता है ना, वो दीर्घकालिक रोगों का होता है, तो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ को लेकर अवेयर अवश्य रहना है। साथ ही जो जातक सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको लाभ मिलेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति आपको अवश्य यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। और वह स्थिति क्या होगी, 1 जुलाई से लेकर और सितंबर के मध्य का जो टाइम होगा यह आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपको नई नौकरी की प्राप्ति गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर दिखाई देती है। हालांकि जो जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, देखिए आपके लिए यहाँ पर सैलरी में वृद्धि के योग बनेंगे, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा प्राप्त होगी, आपके पद धन में वृद्धि यहाँ पर अवश्य देखने को मिलने वाली है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके जीवन में हमने जो इस वीडियो में बताया इसको आप नोट कर लें, अवश्य 30 अक्टूबर तक घटित होने वाली हैं। उपाय क्या करना है और कौन से 3 कार्य करने हैं जिससे कि मां लक्ष्मी की प्राप्ति हो। देखिए, राहु गुरु का चांडाल योग आपके 11th हाउस में बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी दही आपको लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको क्या मिला लेना है, केसर मिला लेना है और थोड़ी सी हल्दी। इन तीनों चीजों का लेप बनाकर आप अपने मस्तक पर 5 मिनट के लिए लगाइए। बृहस्पतिवार के दिन से आप शुरू कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप धुल दीजिए। पहला ये कार्य करेंगे, इससे आपके लिए धन की मजबूती अब मिलेगी और धन का फ्लो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरी स्थिति की आपको करियर में सफलता प्राप्ति के लिए ये कहेंगे कि आपको इस समय अवधि के दौरान कोई बड़े चेंज करने से बचना है। दूसरा क्या करना है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप प्रत्येक गुरुवार के दिन सात्विक रहें, शनिवार के दिन सात्विक रहें, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों प्लेनेट बहुत मजबूत कंडीशन में यहाँ पर लाभ देने के लिए आपको यहाँ पर अच्छा लाभ देंगे। साथ ही क्या कार्य करना है कि देखिए, अपने घर में साफ सफाई आपको रखनी है। विशेष तौर पर आपका जो बेडरूम होगा उसमें बहुत ज्यादा साफ सफाई का आप ध्यान रखें। और रात्रि के समय जब आप सोने जाएं तो 1 लोटा जल अपने बेड के नीचे रखें। इससे क्या होगा कि आप में पॉजिटिव एनर्जी होगी और मां लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में रहेंगे तो जो सुबह उठकर आप कार्य करने वाले हैं वो पॉजिटिविटी के साथ में करेंगे, तो इससे आपको लाभ मिलेगा और आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। तीसरा जो कार्य करना है, तो देखिए, गरीब वर्ग, शोषित वर्ग या आपके अंडर में अगर बहुत सारे मजदूर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उनका अपमान करने से बचें, स्त्रियों का अपमान करने से बचें, क्योंकि यदि आप स्त्रियों का अपमान करेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम धन को लेकर अवश्य आएगी। मां लक्ष्मी आपसे रूठ कर जरूर जाएंगी। तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि धनवान बने, तो आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की एक तस्वीर ला लें, बैठी हुई मुद्रा में अपने घर में उनको स्थापित करें और प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी जी की उपासना करें, पूजा अर्चना करें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। देखिए, बिना कर्म किए कोई फल नहीं मिलता। आप यदि उपाय करते हैं तो धीरे धीरे करके आपके जीवन से समस्याएं समाप्त होंगी। इसके बावजूद अगर नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो आप अपनी पत्रिका जरूर दिखवा लें और